Gold tide lifts imports to record. So hello everyone, Jai Hind. How are you doing? I hope you are all good. आप अच्छे होंगे and welcome again this this YouTube platform. So what is the news? So वो न्यूज़ ऐसे कि गोल्ड टाइड्स लिफ्ट्स इंपोर्ट्स टू रिकॉर्ड. इट मीन्स यार कि हमारे जो इंडिया का इंपोर्ट है वो गोल्ड के लिए काफ़ी बढ़ चुका है. हम लोग काफ़ी गोल्ड ख़रीद रहे हैं. गोल्ड मतलब सोना नहीं, गोल्ड मतलब स्लीप. गोल्ड मतलब नॉट अ स्लीप. गोल्ड मतलब कि जो आप ख़रीदते हैं, पहनते हैं उसे, वो है. तो गोल्ड हमारा इंडिया के लोग काफ़ी ख़रीद रहे हैं उसे. तो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है. तो क्या ये अच्छी बात है? तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये एक अच्छी चीज़ है. बट उससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि वो ये एक सही चीज़ है कि नहीं. हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव, हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है ये. तो वो ये सही है कि नहीं. तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि हम ये गोल्ड को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे देश की जो वैल्यू है, जो देश की जो करेंसी है, वो कहीं ना कहीं डाउन आता है. उसमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है मार्केट में. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो देश की मुद्रा है, नेशनल इंडियन रुपी, उसकी मार्केट प्राइस क्यों गिर जाती है? क्योंकि जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का मतलब हम किसी से सामान खरीदेंगे, तो क्या होगा कि करेंसी हमारे मार्केट में ज़्यादा जाएगी. जिससे क्या होगा, आपने डिमांड एंड सप्लाई ये चीज़ सुना होगा ये चीज़ के लिए. तो जब मार्केट में हमारा रुपया ज़्यादा रहेगा तो उसकी, और कहते हैं कि अगर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड, तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी वैसे ही. तो इसलिए जब मार्केट में हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा चाइना से कुछ चीज़ें खरीदेंगे या गोल्ड जैसी कोई भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे रुपये की जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. क्योंकि आप डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये चीज़ जानते हैं कि अगर जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पे डिमांड अधिकतर कम हो जाती है. तो हमारा रुपया अगर मार्केट में ज़्यादा जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. एग्ज़ाम्पल फॉर एक यूएस डॉलर अभी इस समय 80 to 85 इंडियन रुपीज़ के बराबर है. तो इसका एक यही रीज़न है कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने से हमारा जो इंडियन रुपया है वो ज़्यादा मार्केट में रहता है. जिससे कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और फिर उसकी वैल्यू गिरने लगती है. तो इस तरीके से हमारे इंडियन करेंसी जो है वो काफ़ी गिर रहा है. तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें. जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया इस चीज़ के लिए कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे वर्क किया जाए, ऐसे चीज़ें लाई जाए जिससे कि इंपोर्ट हमारे यहाँ कम हो सके और हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके. हम लोग अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ले जा सके, जिससे हमारी जो देश की करेंसी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे हद तक हमारी सुधर पाए. तो यही एक चीज़ थी कि क्यों हमारे देश की करेंसी नीचे जा रही है. उसका एक ही रीज़न है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी. तो आई होप यू लर्न व्हाट इज़ दैट थिंग. सो हेलो एवरीवन. ठीक है, जय हिंद एवरीवन.